बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज का मुद्दा है चुनावी लड़ाई, योजनाओं की दुहाई। दरअसल विधानसभा चुनाव का घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दौसा के कंदोली गांव में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल राज्य की खुशहाली के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि जहां केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए ये कहा कि जब केंद्र की सरकार यहां पर आ जाएगी, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो उन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं सवाल किया कि अगर बीजेपी सरकार आ गई तो गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ईआरसीपी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ईआरसीपी मात्र एक नहर परियोजना नहीं है, बल्कि दौसा और 13 जिलों के लिए जीवन दायिनी गंगा के समान है। इधर बीजेपी ने कहा कि प्रियंका चुनावी रोटियां सेकने आई थी। इसी मुद्दे पर आज करेंगे हम बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी वार, प्रियंका वाड्रा का बीजेपी पर प्रहार। कांग्रेस सरकार के काम और स्कीम को देखकर बीजेपी घबराई। प्रियंका वाड्रा का सवाल, बीजेपी आई तो योजनाएं होंगी बंद। भाजपा की सरकार यहाँ वापस आएगी तो पुरानी पेंशन खत्म। प्रियंका ने कहा, राजस्थान का रिवाज बदल डालो, दोबारा कांग्रेस को लाओ। वोट देने के दिन भी आप इन बातों को याद रखेंगे और हमारे हाथ मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनाएंगे। बीजेपी का तंज, चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश। आज आप आई हैं चुनावी आग के अंदर अपनी रोटियां सेकने, और आई भी हैं तो ऐसे झूठे जुमलों के साथ में। चुनावी लड़ाई, योजनाओं की दुहाई। तो चलिए बड़ी चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करवाते हुए डॉक्टर निमिषा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश मांडिया, आरएलपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आज चर्चा की शुरुआत डॉक्टर निमिषा जी आप ही से करते हुए, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी और कह रही थी कि अगर आपकी सरकार आती है तो जो अच्छी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जाती है उन्हें आप बंद कर देते हैं। क्या है इस पर आपका जवाब? देखिए प्रियंका जी, सर्वप्रथम तो 5 साल से ये कहाँ थी, आज चुनावी समय में फिर आई हैं और राजस्थान की धरती पर आकर के आप बोल रही हैं कि योजनाएं बंद हो जाती हैं। तो किसने योजनाएं बंद की ये राजस्थान जानता है। राजस्थान के अंदर जितनी लाभकारी योजनाएं थी, बदले की भावना में कांग्रेस की सरकार ने आते ही बंद की। हमारे प्रधानमंत्री जी कहकर गए हैं कि आपकी कोई भी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, हाँ उसको रिफॉर्म किया जाएगा और परफॉर्म किया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर जो हालात हो चुके हैं, कांग्रेस जा रही है, इसीलिए वो कह रही है कि हमारी योजनाओं को बंद मत करिएगा। और इनकी योजनाएं, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो चुनावी मौसम में आई हैं, चाहे वो जिन योजनाओं का क्रियान्वयन और जिनका चयन करके 6 महीने पहले प्रक्रिया चालू की गई थी, तो वो चाहे वो महंगाई राहत जो इन्होंने दी और हमारे राजस्थान वासियों को गर्मी में धूप में खड़ा रखा, और जिस तरह से मुफ्त बिजली की बात करी, किसानों के साथ लोक लुभावनी बातें करी। ये राजस्थान है जहां पर किसानों ने लाइव सोशल मीडिया पर यह कह करके कि हमें धोखा दिया है, हमें कहा संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कोई कर्जा माफ नहीं किया, हमें धोखा दिया गया है, हमें कोई कृषि कनेक्शन नहीं मिला। कह रही हैं तो कि और हमारे युवाओं को बेरोजगारी योजनाएं हैं उन्हें रिफॉर्म और परफॉर्म किया जाएगा। और प्रियंका गांधी वाड्रा तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आई थी राजस्थान में, ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। देखिए प्रियंका, ये तो एक मुहावरा सा है, राजनीतिक रोटी सेकने का, बहुत घिसा हुआ है, प्रचलित है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए इस बार राजस्थान ठान चुका है, ये जो तथाकथित रिवाज है पिछले 3 दशक से, उसको बदलने का। और रिवाज और इतिहास बदलने के लिए प्रियंका पहले कुछ करना होता है, कुछ इतिहास बनाना होता है,
और इस बार जो पिछले 5 साल में कार्यकाल में अशोक गहलोत जी की सरकार ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है अपनी योजनाओं के थ्रू और संवेदनशील। तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें लेकर डर सता रहा है कांग्रेस को कि अगर बीजेपी आती है तो उन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, और आपको लग रहा है कि योजनाएं काफी अच्छी हैं? देखिए, हमें कोई जो डर सता रहा है वो तजुर्बे की वजह से सता रहा है, क्योंकि हमने देखा है राजस्थान की जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी बाड़मेर रिफाइनरी की, उसको इन लोगों ने 5 साल तक डेफर किया। उद्घाटित योजना थी वो, उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, उसको 5 साल तक लटकाए रखा। विद द रिजल्ट उसकी कीमत कहीं की कहीं चली गई है। तो ये ऐसे ही मेट्रो का जो सेकंड फेज था उसको भी काफी लंबा लटकाया गया, ये सोच के कि जनता भूल जाए और लगे कि ये तो वसुंधरा जी लेके आई हैं। तो देयर इज ए हिस्ट्री अबाउट इट। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे याद है 2013 के इलेक्शन में भी वसुंधरा जी कहती थी अपनी चुनाव रैलियों में कि ये जो निशुल्क दवा योजना है इसमें ये जहर बांट रहे हैं, जहर दे रहे हैं लोगों को। मतलब ये उस एक्सटेंट तक चले जाते हैं। शुक्र है भगवान का कि वो निशुल्क दवा योजना लगातार सतत 2011 से अब तक चल रही है, हालांकि उसका काफी विस्तार हो गया है। अब देखिए, हम अपने काम के बलबूते पे जनता के पास जा रहे हैं और जनता के साथ रहे हैं, और वो चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, राइट टू हेल्थ हो, मतलब गिनते गिनते थक जाते हैं। अब तो इतनी योजनाएं हैं और सभी क्रियान्वित हुई हैं। अभी एक मिनट, आप अपनी बारी में बोलेंगी। मैं थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा है मुझे, हाँ, क्योंकि तो आपकी इतनी योजना है आपकी कि आपके 100 विधायक अपने क्षेत्र में जाके बता नहीं पा रहे हैं। इनके मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, इनके मंत्री विरोध कर रहे हैं, अपने बाल मुंडवा करके अपने मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। इतनी योजना है इनकी, तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। उतना ही बोलिए। खत्म कर सकता हूँ या ये बीच आप में बोलने का सिलसिला जारी रहेगा? अब तो कांग्रेस एकजुट है, और जो तस्वीर आज सामने आई है वो तो सभी ने देखी। एकजुटता का संदेश साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है। अरुण जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, एकजुटता का संदेश, देखिए जी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर रहा था कि ऐसे इनके जो दुष्प्रचार है उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार जनता के सामने ये लोग काफी एक्सपोज हैं। करीब 3-3.5 साल इनने इस उम्मीद में गुजार दिए बिना कोई विपक्ष का काम किए कि ये सरकार गिरने वाली है। आपने सुना ही होगा, रोज कहते थे इनकी लड़ाई चल रही है और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद गिर जाएगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आए और उन्हीं के दम पर सत्ता में आप बने भी रहेंगे। राजेश मांडिया जी, आपको भी यही लग रहा है क्या कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ चुनावी रोटियां सेकने आई थी? क्योंकि अब बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि इतने सालों तक तो नहीं आई प्रियंका गांधी वाड्रा जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, अब क्या करने आई हैं वो? देखिए प्रियंका जी, पॉलिटिक्स कंप्लीटली सोशल सर्विस का काम है, और जितनी योजनाएं पब्लिक वेलफेयर की राजस्थान के अंदर चल रही हैं, वो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट ने चालू करी हो और उससे पहले चाहे बीजेपी गवर्नमेंट ने चालू करी हो, वो बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। किसी भी सरकार को इस मानसिकता के साथ बिल्कुल काम करना नहीं चाहिए कि ये पिछली सरकार द्वारा लाई गई योजनाएं हैं, बिल्कुल, तो उनको बंद कर दिया जाए, उनकी जगह दूसरी योजनाएं लाई जाए। जो पब्लिक वेलफेयर की योजनाएं हैं उनको कंटिन्यूअसली जारी रखना चाहिए। तो आरएलपी आएगी तो इन योजनाओं को चालू रखेगी? बिल्कुल, सारी अच्छी योजनाएं हैं, चाहे पशुधन बीमे की हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे कोई और अच्छी योजना हो, चाहे रसोई गैस वगैरह भी, जितनी भी सब्सिडीज वगैरह है, डायरेक्ट पब्लिक को फायदा मिलता है। तो नो डाउट वो योजनाएं कंटिन्यूअसली चालू रहनी चाहिए, इसमें तो दो राय कहां है। ठीक है आशुतोष रावत जी, योजनाएं बंद होने की दुहाई क्या वोटर्स को प्रभावित करेंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा आज एक एक कर कई बड़े आरोप भी बीजेपी पर लगा कर गई हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए इस बार कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यह सरकार पिछले 4 साल में सिर्फ सरकार बचाने के खेल में उलझी रही।
लास्ट के 4 महीने में जो सरकार ने काम किए हैं वही काम ऐसे हैं जिनको यह सरकार जिनके नाम पर इस चुनाव में जाना चाहती है। इसलिए इस सरकार ने बहुत, और उससे ज्यादा यह है कि बहुत सारी योजनाओं की घोषणाएं की है, शुरुआत की है, उन योजनाओं को पूर्णतः प्रदेश में लागू कर दिया गया है ऐसा नहीं है। इसलिए अगर ये योजनाएं पूरी तरह लागू हो जाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर नहीं होना पड़ता कांग्रेस को, और बार बार ये दुहाई नहीं देनी पड़ती कि हमारी योजनाओं को बंद मत करना। लेकिन ये 6 योजनाएं जो जनहितकारी योजनाएं अशोक गहलोत लेकर के आए हैं वो पूरी तरह प्रदेश में लागू नहीं हुई हैं। इसलिए लगातार कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि शायद जितना फायदा वोट के रूप में इन योजनाओं से उनको मिलना चाहिए था अभी उतना नहीं मिल पा रहा है। शायद इस डर की वजह से कांग्रेस के बड़े नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर यह सरकार गई तो यह योजनाएं भी बंद हो जाएंगी। हालांकि जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि बाड़मेर रिफाइनरी एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिससे राजस्थान को ही नहीं पूरे देश को उम्मीदें थी। लेकिन सरकार बदलने के खेल में जो योजना 2011 में चालू हो जानी चाहिए थी वो लगातार अटकती चली गई। उसी तरह जो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना थी जो कि गहलोत साहब ने अपने पिछले टेन्योर में लागू की थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने की कोशिश की। हालांकि उनको बाद में उस योजना को चालू करना पड़ा, उसका नाम बदलना पड़ा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वह योजनाओं को इनको बंद नहीं करेंगे बल्कि इनको और अधिक सही स्वरूप में लाकर के लागू करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास शायद वोट पाने का यही एक तरीका बिल्कुल रिफॉर्म और परफॉर्म की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। लेकिन अरुण शर्मा जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आखिरी दौर में जब सरकार बिल्कुल खत्म होने वाली है, 5 साल बीत चुके हैं, तब कई योजनाओं का ऐलान किया गया। और ये बात तो सही है कि इनमें कई योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें धरातल पर आप लागू भी नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है क्या कि डर रही है सरकार, और बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है कि बीजेपी आएगी तो योजनाओं को बंद कर देंगे? भरोसा नहीं है कि कांग्रेस बनी रहेगी सत्ता में? देखिए प्रियंका जी, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं जो आप कह रही हैं कि ये तो बात सही है कि पिछले 4 महीने में ही सारी योजनाएं घोषित हुई हैं। ये तथ्य नहीं है। आखिरी वक्त में तो कई बड़े ऐलान, अब ये जो लास्ट में 2 नए जिले बनाए गए, ये बन पाएंगे क्या, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए जिले तो 6 महीने पहले ही अनाउंस कर दिए गए थे। 50 जिले बने हैं। अगर आप इसका भी विरोध करना चाहती हैं तो वो भी योजनाओं में शामिल है। विरोध थोड़ी ना कर रही हूं मैं, लेकिन कुछ घोषणाएं तो ऐसी हैं ना कि आपको भी पता है वो धरातल पर नहीं आने वाली हैं। ये तो आप भी जानते हैं, आचार संहिता लग चुकी है। देखिए कुछ काम तो रह ही जाते हैं, कंटिन्यूएशन में होते हैं, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एयर टाइट कंपार्टमेंट रखें कि सरकार खत्म होते ही सारी योजनाएं पूरी 100% जमीन पे आ जाएं। ऐसा कहीं भी नहीं होता, ना केंद्रों में न राज्यों में। तो कंटिन्यूअस रहेंगी। जी हाँ, 94% जो भी हमने वादे किए थे जनता से प्रियंका जी, वो कंप्लीट किए हैं। हमें बड़ा गर्व है और हम बड़ी विनम्रता के साथ जनता के पास जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या सरकार से अपेक्षा रहती है आम जनता की। हमने पूरी जतन से कोशिश की है कि वो सारी जरूरतें हम पूरी करें, वो चाहे एजुकेशन से संबंधित हो। आप ध्यान से देखेंगे आंकड़ा पिछली वसुंधरा सरकार से हर क्षेत्र में, आप कोई सा भी फील्ड उठा लीजिए, 5 से 10 गुना ज्यादा काम हुआ है। वो चाहे स्कूल खोलने की बात हो, कॉलेजेस खोलने की बात हो, नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, जिलों की तो खैर ओब्वियसली पहल है ही ये, राइट टू हेल्थ की बात हो। मतलब इतने नवाचार हुए हैं इस बार कि हमें तो पक्की उम्मीद है जनता इसका अप्रूवल देगी। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि इतिहास या रिवाज बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है। हम पूरी मार्कशीट लेके अपना लेखा जोखा जाएंगे। हम किसी भी तरीके के नकारात्मक प्रचार में हैं ही नहीं।
वो औरों के पास है एजेंसी। निमिषा हम जी, इस कांग्रेस बार तो फुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस में positive है उस और पे कह जाए। रही है कि अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे लोगों के बीच, जो योजनाएं हम धरातल पर लाए उन्हीं के दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और बीजेपी इसी बात से डरी हुई है कि इतनी योजनाएं जो लेकर आई है कांग्रेस, इसके बाद तो सत्ता में वही बरकरार रहने वाली है। अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तो जारी कर नहीं पा रही है कांग्रेस, क्योंकि जब रिपोर्ट कार्ड को ऐसे करके देखते हैं ना, उल्टा रखते हैं तो बंद रखते हैं तो सही लगता है, जब रिपोर्ट कार्ड ऐसे देखते हैं तो लगता है फेल हो गए, 0 नंबर आए कांग्रेस को, क्योंकि इनकी योजनाएं जो थी 4 महीने पहले से लागू होना चालू हुआ है। कुछ दिन पहले जिले बनाए, कुछ दिन पहले महंगाई राहत की बात की, कुछ दिन पहले मोबाइल वितरण किए, और खाद्य सुरक्षा, आप देखिए बदले की भावना देखिए, कोविड की महामारी में जूझ रहे राजस्थान वासियों को खाद्य सुरक्षा नहीं दी, पैकेट वितरित किए, और किए ऐसे किए कि अब जो लाल मिर्ची का रंग लाल नहीं है, भूरा हो गया है। भूरा कैसे हुआ आप पूछेंगे तो जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने घोटाला किया है, और उसमें भी घोटाला है। निमिषा जी कह रही है कि लाल मिर्ची का रंग भूरा हो गया। अरुण शर्मा जी, मुझे बोलने दीजिए, देखिए मुझे पूरा बोलने दीजिए। ये बार बार शिक्षा की बात करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा की बात करेंगे। आपने कितने टीचर्स को ट्रेनिंग दी है और कितने न्यू रिक्रूटमेंट करके अंग्रेजी शिक्षा माध्यम का ढोल जरूर पीटा है। ना टीचर जानते हैं, ना स्कूल के विद्यार्थी जानते हैं। बेहतर होता कि आप स्कूल की पाठशालाएं खोलते। अरुण जी, जो आरोप लग रहा है नोट डाउन करते रहिएगा, इस पर जवाब लूंगी मैं और आपसे। स्वास्थ्य की बात करूं मैं, आरजीएचएस का पेमेंट नहीं हुआ है, सब बंद हो गया। राइट टू हेल्थ में डॉक्टरों को लाठियों से भींच करके मारा है। अरे राजस्थान की वीरांगनाओं की धरती पर पुलवामा में शहीद हुई वीरांगनाओं को अपनी मांग न पूरी होने के कारण पीट करके मांगा है। मैं पूछती हूं प्रियंका गांधी वाड्रा जी से, 5 साल से आप कहां थी? 10 लाख में से 3 लाख से ज्यादा अत्याचार के मुकदमे तो महिलाओं पर थे। जितने अत्याचार राजस्थान के अंदर महिलाओं पर हुए हैं, और इसी कारण भारत के 10 असुरक्षित जिलों में से तो 8 तो राजस्थान के ही है। कितना कानून व्यवस्था का यहां पर हालत खराब हुई है। बचाए तो एक ही बचाए, बलात्कारी बचाओ अभियान राजस्थान के अंदर चला, और किस मुंह से राजस्थान के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा आई है? आप टूरिस्ट तो करने आती थी, सवाई माधोपुर आकर चली जाती थी, लेकिन दौसा की 15 साल की बच्ची जिसके साथ गैंगरेप हुआ, जिसको ब्लैकमेल किया गया, आप नहीं आई। अरुण शर्मा जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, बलात्कारी बचाओ अभियान चलाया गया और कहा जा रहा है कि 5 सालों तक प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं आई कि राजस्थान में क्या चल रहा है। महिला बीकानेर की कैसे रुकेंगी आप बताइए? बीकानेर के खाजूवाला की घटना, जोधपुर में जेएनयू की घटना, भिलवाड़ा के अंदर बच्ची को जिंदा भट्टी जलाया गया, कहां थी प्रियंका गांधी? अरुण शर्मा जी, बेटी हूं, इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। देखिए जी, मैं जिस मुंह से आप राजस्थान के ये अगर शांत होंगी तो मैं बोल पाऊंगा, वरना तो निमिषा जी कैसे जवाब भी ले संभव है? लीजिए ना। अब आरोप लगाएं तो सुन लीजिए कि वो उस पर क्या बोल रहे हैं। जी बोलिए। राजस्थान की अरुण शर्मा, आबादी पूछती है आप कहां थी आप 5 साल? अब इनकी बात कविताएं समाप्त हो गई हो तो मैं काम की बात कर लूं कुछ। ठीक है, गंभीर आरोप लग रहे हैं अरुण जी। 1 मिनट रुक जाइए आप, 1 मिनट रुक जाइए आप। देखिए, राजस्थान की जनता पूछती है आपसे, ये आपको कविता लगती है? हम राजस्थान की बेटियों की पीड़ा को कविता लग रही है? ऐसे अशोभनीय और ऐसे जवाब ले लेते हैं, कहते हैं, जवाब ले लेते हैं। मर्दों का प्रदेश है। अब इतने गंभीर आरोप लगाए तो सुन भी तो लीजिए कि वो क्या बोलते हैं। प्रियंका जी, मैंने शुरू में ही कहा था, इनके पास इस बार मुद्दा विहीन है भारतीय जनता पार्टी। ये अभी लिस्ट की बात कर रही थी कि इनकी तो लिस्ट भी नहीं आई है, इनकी एक आई है। उसके बाद जो आतिशबाजी पूरे प्रदेश ने देखी है वो सबको मालूम है। वो लिस्ट क्या है, तो इसी तरह से कांग्रेस केंद्रीय राजस्थान केंद्रीय सुनिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। आप बीच में देखिए, ये नहीं चलेगा, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में मत बोलिए। निमिषा जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बीच में नहीं बोलो आप। आपके बारे में एक शब्द नहीं बोला। राजस्थान का ये कोई तरीका नहीं है। ईआरसीपी कितना सेंसिटिव इशू है इस राजस्थान का। 240 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल अथॉरिटी कई बार यहां राजस्थान आ चुके हैं। बार बार ये लोग यहां पे सिर्फ घोषणाएं करके जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री जो खुद राजस्थान से हैं, वो इस राजस्थान की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। इनको ईआरसीपी पे बोलना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहां ये हो गया, ठीक है, सारी चीजें हैं। हर सरकार के अंदर बुरी घटनाएं भी होती हैं, अच्छी घटनाएं भी होती हैं। सरकार का काम होता है बैलेंस बीजेपी कांग्रेस तो एक दूसरे को घेर रही है। आरएलपी का क्या है? ईआरसीपी पे ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? ईआरसीपी सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। इनको बार बार ये
वादे करके चले जाते हैं। चलो ईआरसीपी को ये चुनावी शिगुफा भी अगर माने तो चुनाव तो सर पे है इनके, 2024 भी आ जाएगा 6 महीने बाद में, फिर कहां जाएंगे ये लोग? तो इनको ये सही समय है, ईआरसीपी पे इनको बोलना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, ईआरसीपी को लागू करना चाहिए। आप आज उस जो सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक आरटीआई से जवाब मांगा, 9 साल में इन्होंने 25 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए, इतने में तो ईआरसीपी का काम हो जाता। तो इनसे ये कोई सवाल पूछना चाहिए जनता को। मैं तो आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूंगा, उन 13 जिलों के लोगों से अपील करूंगा। ठीक है आशुतोष रावत जी, आज जब प्रियंका गांधी वाड्रा दौसा पहुंची तो एक एक कर कई बड़े आरोप भी लगाए गए। कैसे देखते हैं इस दौरे को और क्या लग रहा है इसका असर भी चुनाव पर पड़ सकता है? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए ईस्टर्न राजस्थान पिछली बार वो जगह थी जहां से कांग्रेस को एक बड़ी सफलता मिली थी और सरकार बनाने में सफल हुई थी। और इस बार भी निश्चित तौर पर ईस्टर्न राजस्थान से कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें हैं और इसीलिए ईआरसीपी के मुद्दे को कांग्रेस एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि वहां पर मौजूद 86 सीटों पर उनकी विधानसभा की सीटों पर उनकी नजर है और ईआरसीपी एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो कांग्रेस को एक बार फिर से इस इलाके में अपना परचम फहराने दे। प्रियंका जी, बिल्कुल, ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा जिसे लेकर आज साधने की कोशिश भी कांग्रेस की ओर से की गई और प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल बताते चले, जिस पर लोगों का रिएक्शन क्या है ये भी आपको बताएंगे। सवाल था, लोक लुभावन योजनाओं का मुद्दा बनाने से वोटर्स कितना प्रभावित होगा? हाँ में 78% लोगों के जवाब आए हैं, जबकि ना में महज 22% लोगों ने जवाब दिए हैं। तो लोगों के मत भी बड़े मायने रखते हैं। अब खैर मुद्दे अलग अलग हैं, जहां एक और कांग्रेस केंद्र को घेर रही है तो वहीं राज्य सरकार को घेरने की भी कोशिश लगातार केंद्र की ओर से की जा रही है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। नमस्कार।